सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले जो हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है हरियाणा जीके की, उसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा की संस्कृति व वेशभूषा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हरियाणा में कुर्ता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा राज्य में राजपुतानी, ठीक है, राजपुताने ढंग की जो पगड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों पाग। ठीक है, एक दोस्तों आपको ट्रिक समझ लो, यहाँ पर इस राजपुताना में पै आता है, यहाँ पर पै पाग में भी पै आता है, इससे आप रिलेट करके आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सी पगड़ी है, इनमें से कौन सी एक पगड़ी है? तो दोस्तों खंडवा भी पगड़ी होती है, साफा भी एक प्रकार की पगड़ी होती है, पाग भी, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएगा। आगे है हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सर्दियों में शीतकाल में जो ओढ़ी जाती है मोटी सूती, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? खेस। ठीक है, हरियाणा में खेस कहा जाता है दोस्तों। आगे है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती है, तो टोपी पहनी जाती है उसको कहते हैं दोस्तों मुरेठा। ठीक है, मुरेठा कहा जाता है उसको। मिर्जई निम्न में से क्या है? मिर्जई कहा जाता है दोस्तों रुई की कमरी को। ठीक है, आगे है पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? जो पीले पाट से काटा गया होता है ओढ़ना, जिसमें पीले पाट होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों छयामा। ठीक है, छयामा। विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना उसको कहते हैं दोस्तों डिमाच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुलकारी का अर्थ है, जो फुलकारी किसे कहते हैं दोस्तों? फुलकारी कहते हैं सोल बनाने की कला है दोस्तों, उसको फुलकारी कहा जाता है। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला घाघरा जो निमन कपड़े का बना होता है दोस्तों, इनमें से वो सिल्क कपड़ा बना होता है। ठीक है, आगे है नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? ठीक है, ध्यान रखना नीले कपड़े पर, एक तो ये ध्यान रखना नीले कपड़े पर और पीले रंग की पाट की कढ़ाई, नीले पे पीले रंग की, तो वो कहलाती है लह। ठीक है, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपे ओढ़नी को कहा जाता है। तो गहरे जो लाल रंग की मान लो ओढ़नी है और वो गहरी लाल रंग की छपी होती किनारों पर से ऐसे, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है सोपली। ठीक है, सोपली कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे है खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना कहलाता है। तो दोस्तों देखो, लाल रंग के खद्दर का होता है लाल रंग का, उस पर पीले धागों से, अभी मैंने बताया था पीले धागों का होता है छ्यामा। ठीक है, छ्यामा पीले पाट का या पीले धागों से, लेकिन लाल रंग पे होगा पीले धागों से तो छ्यामा कहलाएगा, अगर नीले रंग पर पीले होगा तो वो हमने बताया था लह कहलाएगा। ठीक है, कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? वह है बोरडा जो खद्दर के कपड़ों पर फूल छपा घाघरा, श्यामा पीले पाट आएगा दोस्तों, पाट का कड़ा ओढ़ना, सोडिया खद्दर का गदेला, उपयुक्त सभी ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। आगे है सुमिलित कीजिए। एक है सूची एक में नाम है, सूची 2 में है पद्धति। ठीक है, ये हो जाएगा। पहला है ए लहरिया, ठीक है, दूसरा बी है डिमाच, सी है गुमटी, डी है छ्यामा। तो दोस्तों लहरिया किसे कहते हैं? बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार होता है, उसको लहरिया कहा जाता है। डिमाच ये हमने अभी डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी को डिमाच कहा जाता है। और गुमटी किसे कहते हैं? सूती कपड़े पर रेशमी जो बूंदियों की जो आकार की कढ़ाई होती है बूंदी जैसी, उसको कहते हैं गुमटी। और छ्यामा मैंने बताया था पीले पाट का ओढ़ना, जो कड़ा हुआ ओढ़ना होता है उसको। निम्न का मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। खंडवा होता है दोस्तों वो एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। ठीक है, दामन है वो एक प्रकार का घाघरा है, और पीलिया जो होता है वो एक प्रकार का दुपट्टा होता है दोस्तों, और आंगी होती है वो एक प्रकार का अंतर्वस्त्र होता है। ठीक है, आगे है छोटे बच्चों का पहनावा दोस्तों, इसको जुगला कहा जाता है, अक्सर सुनने में आया भी होगा आपको। बुजनी, ठीक है, बुजनी, बुजनी एक आभूषण है दोस्तों। ठीक है, ये बूढ़ी औरतें पहनती थी, पहले औरतें पहनती थी, और ये कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है, पहले ये औरतें पहनी जाती थी दोस्तों। पुरली जो है वो किस अंग का आभूषण है? पुरली, पुरली दोस्तों नाक का है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन।
कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा वस्त्र स्थल पर पहना जाता है? दोस्तों ये है चंदनहार। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक से संबंधित नहीं है, जो नाक में नहीं पहना जाता? दोस्तों नाक में लौंग पहनी जाती, पुरली भी पहनी जाती, नथ भी पहनी जाती, लेकिन कड़ूला नहीं पहना जाता। कड़ूला बाजू में पहना जाता है दोस्तों, ठीक है। कड़ूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? दोस्तों ये बाजू के अंदर पहना जाता है। बिच्छुए, ठीक है, नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? दोस्तों बिच्छुआ नामक बिच्छू के आकार की होती है ये पैर की उंगलियों में पहने जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आईना युक्त अंगूठी क्या कहलाती है? स्त्रियों के दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है दोस्तों, उसमें आईना लगा होता है छोटा सा, उसको क्या कहा जाता है? उस अंगूठी को उसको कहा जाता है अरसी, ठीक है, अरसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है सुमिलित कीजिए आभूषण संबंधित अंग, ठीक है। एक तो आभूषण और उससे संबंधित अंग है, उनको सुमिलित कीजिए। गोफ है दोस्तों वो गले में पहना जाता है, बुजनी कान में पहना जाता है, बोरला माथे पर लटकता है, और पछेली जो है दोस्तों वो हाथ पे, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है, जो गले में नहीं पहना जाता? दोस्तों हसला गले का, हार भी, मोहनमाला भी गले की है, लेकिन मुर्की जो है दोस्तों वो गले का आभूषण नहीं है, वो कान का आभूषण है। अक्सर व्यक्ति इसको पहनते हैं, ठीक है, आदमी जो पहनते हैं इसको। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? गले के अंदर जो पुरुष पहनते हैं दोस्तों वो पहनते हैं इनमें से गोफिया, ठीक है, गोफिया पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते? कौन सा आभूषण जो है वो पुरुष नहीं पहनते, ठीक है। जो कौन सा आभूषण है? गोफ भी पहनते हैं, कठला भी पहनते हैं, मुर्की भी पुरुष पहनते हैं, लेकिन जो डांडे हैं वो पुरुष नहीं पहनते दोस्तों, ठीक है। चिड़िया का रेत में नहाना, ये दोस्तों शकुन अपशकुन आ गए हैं, तो इनमें से एक चिड़िया का जो रेत में नहाना है ये एक शकुन माना जाता है हरियाणा के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वर्षा होना। अगर चिड़िया आपको रेत में नहाती हुई दिखे, मौसम खराब हो, तो आप समझ जाना कि आज वर्षा होगी। आगे है अतिथि आगमन का संकेत निम्न में से किस शकुन से प्राप्त होता है? दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कोये का बोलना, ठीक है, कोया बोल रहा है आज तो कौन आएगा, ऐसे अतिथि का आना होता है उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा शकुन है? दोस्तों इनमें से कौन सा शकुन है? ये है दोस्तों कोये का बोलना, एक शकुन है। हथेली का खुजाना, दोस्तों ये भी काफी आपने सुना होगा कि हथेली का खुजाना ये धन प्राप्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा अपशकुन है? इनमें से अपशकुन है दोस्तों काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, ये एक अपशकुन माना जाता है हरियाणा के अंदर। शमशान में गीदड़ों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? दोस्तों ये मिलता है मृत्यु की सूचना, ठीक है, किसी को सुनाई दे मृत्यु की सूचना होती है, दोस्तों ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन किस श्रेणी में आता है? कौन सा जो है वो अपशकुन की श्रेणी में आता है? दोस्तों देखो छींकना, कोई भी किसी वक्त चलते हैं तो छींक देते हैं तो उसको अपशकुन माना जाता है। और ईंधन का कटोरा, ईंधन मतलब ईंधन, ठीक है, एक प्रकार से लकड़ी वगैरह लेके कोई रास्ता काट जाए तो उसको भी अपशकुन माना जाता है। पुरुषों की बाईं आंख फड़कना भी एक अपशकुन होता है। ये उपयुक्त सभी सारे अपशकुन है दोस्तों, ठीक है, हरियाणा के अंदर। आगे है स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति जो है वो दूसरों की परवाह नहीं करता, ये एक लोकोक्ति है दोस्तों, ठीक है। इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है दोस्तों अपना भरा जगत का भरा, ठीक है। सबका अपने प्रति आत्मिक लगाव होता है, ठीक है, सबका अपने प्रति जो है एक आत्मिक लगाव होता है। दिया गया कथन किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो इनमें से किस लोकोक्ति का ये अर्थ बनता है दोस्तों, ठीक है, ये बनता है अपना मार छा में गेर, ठीक है। आगे है अपना होका अपनी मरोड़, तो ये दोस्तों एक प्रकार से इसका जो आपका अर्थ होगा वो होगा संपन्नता के चलते अभिमान होना, मतलब सब कुछ चीज़ों की मौज होने के बावजूद भी एक प्रकार से घमंड होना, अभिमान होना। तो अपना हुक्का अपनी मरोड़ी इसका आंसर है ये दोस्तों। आगे है कानी के ब्याह में सो जोखम होना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका जो अर्थ है वो ये है अभाग्य व्यक्ति, ठीक है, अभाग्य व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आना, ठीक है, अभाग्य जिसका कोई भाग्य नहीं है उसके काम में हमेशा अड़चने आती ही हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एक हांडी में दो पेट करना, मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? दोस्तों इसका जो अर्थ है वो ये है कि इसका हो जाएगा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना दोस्तों, ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना।
आगे है खुरी खोदना, मुहावरे का क्या अर्थ है? खुरी खोदने का मतलब है दोस्तों बल प्रदर्शन करना, ठीक है। घर का खोदा पानी पीना, घर का खोदा पानी पीने से मतलब दोस्तों ये है कि वो व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, वो पूर्णतः अपने आप पर आत्मनिर्भर है दोस्तों, ठीक है। ये पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है बाराबाट होना, बाराबाट होने का मतलब है नष्ट होना, ठीक है। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। आल करना, हरियाणा में बोलते हैं आल करना, आल करने का मतलब है शरारत करना, ठीक है। थेकली जड़ना, ठीक है। थेकली कौन लोग जड़वाए होते हैं फटे पुराने कपड़ों पे? गरीब, गरीबी में दिन काटना, ऐसा ये इसका बनता है। जड़ पाड़ना, समूल नाश करना। कोली भरना, कोली भरने का मतलब ये आपने अक्सर सुना होगा गले लगना, ठीक है। आगे है निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा एक सही है? पल्ले गांठ मारना, तो ये युक्ति निकालना, ये इसका मतलब नहीं बनता दोस्तों। ये नहीं पूछा है कि कौन सा मुहावरा सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं है और सारे सही हैं दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।